दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस वक्त मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स दिखेंगे। हर पार्टी, संगठन और नेताओं के पोस्टर्स देखिए आप। पूरी दिल्ली जो है यूनिवर्सिटी इस दौरान इन पोस्टर से पट गई है और हर तरफ लोग प्रचार अभियान में लग चुके हैं। तो हमारे साथ अभी जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट थे तुषार डेढ़ा जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे हम कि कौन कौन से काम है जो आपने करा दिया और इस बार आपको लगता है कि क्या मुद्दा बनने वाला है। हम आज भी काम करा के आए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेड डूसू लगातार साल के 365 दिन छात्रहित के लिए खड़ा रहा है। चाहे वो कैंपस की कोई समस्या हो, चाहे वो पानी की कोई समस्या हो, चाहे वो क्लासरूम के अंदर एसी चलना ना चलना हो, और उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट सेंटर जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने दिया। और आज भी हम वीसी सर से मिले। वीसी सर से मिलने के बाद हमारा एक जो बजट था 2020 से लेकर 23 का, वो हमने आज सारा दिल्ली विश्वविद्यालय को दे दिया है और उनसे ये मांग की है कि इस बजट में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को यू स्पेशल बसेस मिले। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस के अंदर हमने एक वामिका नाम से एक पुलिस वाहन जो चलता है 24/7 जो सिक्योरिटी के लिए चलता है। आप पिंक टॉयलेट देखेंगे। पिंक टॉयलेट के लिए हमने डूसू ऑफिस के अंदर ही हमने अपना वादा किया था कि छात्रा मार्ग पर हम एक पिंक टॉयलेट बनाएंगे। हमने डूसू ऑफिस के साइड में ही एक पिंक टॉयलेट छात्रा मार्ग पर बनाया। और उसके साथ साथ जितने भी 3200 से 3300 छात्रों की हमने समस्या जो इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय पर हल हुई, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे ऑपोजिशन में जो हमारे एनएचयूआई के जो लोग थे, एनएचयूआई की एक सीट आई, उसमें एक डिटेन्ड उपाध्यक्ष, शराबी उपाध्यक्ष जो आया, जिसके कार्यालय के अंदर हमारे कार्यालय से छात्रों का काम हुआ और उसके कार्यालय के अंदर ही शराब और अय्याशी हुई। आप लोगों ने इस बार के जो चुनाव पिछली बार जो हुआ था उसमें भी आपने वादा किया था कि आप बसें चलवाएंगे छात्रों के लिए, लेकिन बसेस का तो अभी कुछ पता नहीं। मैम आगे अगला चुनाव 27 तारीख को, और 27 तारीख आने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए बसेस 100% होगी। ये वादा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देता हूँ। अच्छा, तो इस बार बस हो जाएंगे? आप कह रहे हैं आप मिलकर आए हैं वीसी से और बिल्कुल सब फाइनल लगभग बहुत ही जल्दी मैम। हम लगातार बस के लिए हमने लगातार प्रदर्शन भी किया, हम गए, लगातार हमारी बातचीत हुई, उसमें आज बिल्कुल फाइनल हो गया है कि बस कुछ ही दिन में आने वाली। अच्छा, तो इस बार आपने अपने काम बताया कि आपने ये कर लिया, तो इस बार क्या मुद्दा बनने वाला है? छात्र क्या आपको लगता है, आप लोग तो बतौर प्रत्याशी ही नहीं बल्कि संगठन की तरफ से भी छात्रों के बीच जाएंगे, तो क्या अभी क्या है कि हमारी एक सबसे बड़ी और मुख्य मांग थी कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मेट्रो कंसेशन पास दे। मेट्रो कंसेशन पास के लिए मैं दिल्ली के एलजी से मिला, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैंने एक लेटर दिया, मेल की, बट उन्होंने क्या है कि हमारा रिप्लाई नहीं किया। शायद वो नहीं चाहते कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो कंसेशन पास मिले। और लगातार हमारा मेट्रो कंसेशन पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जितनी भी समस्याएं, हमने एक अभी स्कैनर निकाला है, गूगल फॉर्म निकाला, और छात्र जो अपनी समस्याएं बताएंगे उनके ऊपर ही हम चुनाव लड़ेंगे। गूगल फॉर्म के जरिए आप सबसे यहाँ पर मुद्दे जो है उनको लेकर फॉर्म भरवाएंगे? जी, उनको लेकर फॉर्म भरवाएंगे और उसके साथ साथ हम एक मैनिफेस्टो उस फॉर्म के आधार पर बनाएंगे और उसके बाद हम अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे। अच्छा, तो उनका कहना है कि गूगल फॉर्म के जरिए हम छात्रों के मुद्दे जानेंगे और उसके बाद मैनिफेस्टो अपना तैयार करेंगे। तो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के हर्ष अत्रे जी हैं, जो कि फिलहाल आप चुनाव प्रभारी भी हैं डूसू। तो क्या कब तक लिस्ट जारी कर रहे हैं, कब तक मैनिफेस्टो आ रहा है? देखिए, एबीवीपी ने चुनाव की तैयारी से पहले साल भर विद्यार्थियों के बीच में संपर्क और संवाद को स्थापित रखा है। अगर मैं एबीवीपी लेड डूसू की बात करूं तो हमारे एबीवीपी लेड डूसू के प्रत्याशी पूरे अपने कार्यकाल में 4 बार, जिस कार्यालय पे हम खड़े हैं, इस कार्यालय में 3200 से भी अधिक विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं साल भर में दी, जिनका निवारण, जिनका निराकरण एबीवीपी लेड डूसू ने किया। इस कार्यालय से बाहर जाकर भी एबीवीपी लेड डूसू ने साल में 4 बार अभियान चलाकर विद्यार्थियों से संवाद और संपर्क स्थापित किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनके सुझावों को सुना। उन समस्याओं और सुझावों और उस फीडबैक के आधार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 9 सितंबर से अपने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्री इलेक्शन कैंपेन में उतारा है। और वो फीडबैक के आधार पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कॉलेज जाकर अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को एबीवीपी द्वारा किए गए काम साल भर के गिना रहे हैं। एबीवीपी लेड डूसू द्वारा जो उपलब्धियां थी, जैसे स्टूडेंट सेंटर की बात करूं, स्पेशल बसेस की बात करूं,
तो ये कार्यकाल समाप्त होने से पहले स्पेशल बसेज इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मिलेंगी। और वुमेन मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, हमने पिछली बार स्पेशल मैनिफेस्टो एक वुमेन के लिए निकाला था, जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं। उस मैनिफेस्टो में हमने लगभग सारी डिमांड्स को पूरा किया। आपको नॉर्थ कैंपस में पेट्रोलिंग वाहन जो है पुलिस का, जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, जिसमें स्पेशली महिला कांस्टेबल होती हैं, वो आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। आपको रात में जो स्ट्रीट लाइट्स की समस्या थी, अंधेरे में छात्राएं कैंपस में निकल नहीं पाती थी, उस समस्या को दूर करने का काम किया। कोविड के दौरान जो यूनिवर्सिटी बंद रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समस्याएं आई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रवेश की समस्या, परीक्षा की समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या, परिसर की समस्या, ऐसी सारी समस्याओं को विद्यार्थियों की एबीवीपी ने हल किया है साल भर में। और निश्चित ही जो अभी हमारे प्री कैंपेन में 10 प्रत्याशी आज गए हैं, 10 संभावित उम्मीदवार आज गए हैं, वो सभी कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। और उन्हीं स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पे हम अपने इन 10 प्रत्याशियों में से अपने 4 कैंडिडेट आगामी जो 19 सितंबर है उस दिन उनका नामांकन कराएंगे। और 20 सितंबर तक निश्चित ही आपको एबीवीपी का पैनल इस वर्ष का पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 20 तक पैनल आ जाएगा, तो क्या इस बार आपको लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो खास जो छात्रों के मुद्दे बनने वाले, जिस पर आप लोग उतरने वाले हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने अपने मैनिफेस्टो में जो डिमांड्स रखी थी, उनके लिए सभी के लिए लड़ाई लड़ी। उसमें से अधिकतम जो डिमांड्स हैं वो पूरी हुई, बट कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो बहुत क्रूशियल हैं, पर उनकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है। ना कि केवल विश्वविद्यालय प्रशासन से, परंतु दिल्ली सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली का जो प्रशासन है, भ्रष्ट प्रशासन है, उससे भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो कंसेशन पासिस की मैं बात करूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष एबीवीपी डूसू तुषार डेड़ा जी ने दिल्ली के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलकर ज्ञापन सौंपा। उसमें हमारी डिमांड थी कि दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मेट्रो कंसेशन पासिस मिले। उसके तुरंत बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको फिजिकल मोड में उनके ऑफिस में ज्ञापन पहुंचाना और मेल के माध्यम से उनको ज्ञापन पहुंचाना, ये काम भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष ने करा। दिल्ली मेट्रो में दिल्ली सरकार का भी स्टेक है, इसको ध्यान में रखते हुए उनसे हमने मांग की कि दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन पासिस दीजिए। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को तो हम बता ही रहे हैं कैंपेनिंग में जाके कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आज तक कोई रिप्लाई उस चीज़ पर नहीं आया है। तो लड़ाई थोड़ी लंबी है, हमें आगे तक लड़नी पड़ेगी, हम उसको निश्चित ही लड़ेंगे। और इस बार भी हमारे जो मैनिफेस्टो होगा उसमें डिमांड रहेगी। एक डिमांड जो इस बार हमारी फीडबैक के आधार पे आई है, वो आई है कि जो SC, ST और OBC स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप, फेलोशिप या उनको जो एड यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होता है, फाइनेंशियल एड, उस फाइनेंशियल स्कीम्स को लेकर हम थोड़ा उनमें इजाफा हो, उनमें नई स्कीम्स भी यूनिवर्सिटी में लाई जाएं, इनको लेकर हम जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है वो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ है और उसके माध्यम से अगर छात्राओं की तरफ से क्या मांग आई है? देखिए, छात्राओं की तरफ से हर कॉलेज में NCC हो, गर्ल्स के लिए अभी नहीं है, उसको लेकर हमारी डिमांड है। छात्राओं के लिए हमारी डिमांड है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की विद्यार्थी परिषद बात करता है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी जो छात्राओं का पार्टिसिपेशन है यूनिवर्सिटी में, लीडरशिप में, वो बढ़ना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए भी एबीवीपी लेड डूसू ने 10 days 10 डूसू प्रेसिडेंट, विमेन प्रेसिडेंट बनाई थी। तो उस लीडरशिप की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही वुमेन लीडरशिप बढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि देश में भी 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आया है, जिस पे काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी में भी एक अच्छी लीडरशिप विमेन की मिले, उसको लेकर भी हमने उनका प्रोत्साहन किया साल भर। तो ऐसे सभी, अगर मैं आपको बात करूं ना केवल नॉर्थ कैंपस की पर साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस में जो बेनितो ओवरेज मार्ग पे जहां कॉलेजेस हैं, वहाँ पे फुटपाथ को ठीक कराना, वहाँ पे टेक्टाइल पाथ्स लगाना, वहाँ पे लाइट की समस्याओं को, वहाँ पे पानी भराव की समस्याओं को लेकर भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने साल भर लड़ाई लड़ी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो विद्यार्थी है वो एबीवीपी के काम से भलीभांति परिचित है और पिछली बार हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, जीते। हमने 3 सीटें जीती 4 में से। एक सीट जो हम नहीं जीत पाए, उस पर भी विद्यार्थियों ने देखा कि क्या काम हुआ है, किस प्रकार से जो NSUI का ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है डूसू का, वो अय्याशी का और दारूबाजी का अड्डा बन चुका है। किस प्रकार से उन्होंने आके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बने हुए, उनके द्वारा दिए गई फीस से जो छात्र संघ है वो हमारा बनता है, उसी से छात्र संघ चलता है, उसको तोड़ा। किस प्रकार से उन्होंने देश के युवाओं की, जो स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनकी
उसको प्रतिमा को खंडित किया। आज आप लोग वीसी ऑफिस में मिलकर आ रहे हैं वीसी से, तो क्या उनसे क्या बातचीत? देखिए, हमने आप सबसे साझा भी किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भी साझा किया था। हमने कुछ दिनों पहले जो अपनी हमारी प्रमुख डिमांड थी छात्र संघों को इंक्लूजन की सभी कॉलेजेस में डूसू आए, उसको लेकर एक डिमांड थी हमारी। और दूसरी डिमांड जो हमारी यू स्पेशल बसेस की बहुत समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर हमने कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के उत्तर के आधार पे आज पूरा चर्चा के लिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिले और काफी लंबी चर्चा हुई किस प्रकार से वो प्रोसेस हो सकता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीपी लेड डूसू ने अपने फंड को, स्टूडेंट्स के फंड को स्टूडेंट्स के लिए दे दिया। 20 से लेकर 23 तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। हमारी कोई मंशा इस प्रकार से नहीं है कि वो छात्र संघ का जो पैसा है वो किसी ऑफिस बेरर का है, नहीं, वो स्टूडेंट्स का पैसा है तो उसको स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए। इसको लेकर हमने जो चर्चा थी वो आज की थी और उस चर्चा में जल्द ही आपको रिजल्ट इस यूनिवर्सिटी में दिखेगा और जल्द ही दिल्ली विश्वविद्यालय के इस परिसर में यू स्पेशल बसेस चलने वाली है। यहाँ पर हम स्टूडेंट से जानेंगे उनके लिए मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर वो प्रत्याशियों के सामने रखेंगे और वोट करेंगे उसी के आधार पर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, कौन से कोर्स में? मैं फिलहाल रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी चल रही है मेरी यहीं से। अच्छा, तो आप लोग किसको, कौन से मुद्दे हैं, जब आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो कौन से मुद्दे हैं इस बार जो आपको लगता है कि मुद्दा बनने वाले हैं और आप लोग जिसको देखकर वोट करेंगे? मुद्दे सच तो जहाँ तक है सारी चीजें विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही करता आ रहा है, हो चुकी हैं। एक यूनिवर्सिटी स्पेशल जो बस है साउथ कैंपस में स्टार्ट हो गई है, वो नॉर्थ में उसकी जरूरत है। थोड़ा सा ट्रैफिक वाली चीज आप देख रहे हैं, ये वाली चीजें हैं बस। और विमेन सेफ्टी कह सकते हैं, थोड़ी सी उस पर भी जरूरत है काम करने की बस। अच्छा, विमेन सेफ्टी पर काम करने की जरूरत है अभी। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र वोट करेंगे? जी, यही सारे मुद्दे हैं, जैसे बस पास है, थोड़ी सी साफ सफाई, वॉशरूम टॉयलेट्स की साफ सफाई होनी चाहिए, क्लासरूम्स में एसी वगैरह लगे। और जैसे कि ये है कि यहाँ पे कैंपस एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक लग जाती है जिससे कि दुर्घटनाओं के इन चीज़ों का है थोड़ा सा, इन मुद्दों पे छात्रों के हित में काम किया जाए। बाकी महिला सशक्तिकरण काम किया जाए, यही सारे मुद्दे। तो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं आपको अभी फिलहाल दिखा रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस दौरान कैसा दिखता है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की तारीख आ चुकी है और हर तरफ इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर नजर आएंगे। सब तरफ नाम लिखे हुए हैं, वेलकम हो रहा है फ्रेशर्स का। उसके अलावा वोट भी, इस बहाने वोट भी मांगे जा रहे हैं। तो तमाम संगठन, तमाम पार्टियों के जो छात्र संगठन है पार्टियों के, उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं और छात्रों के नाम के साथ, ताकि जब वोट मांगने जाएं तो प्रचार आसानी से हो सके, उससे पहले ही पहचान छात्रों के बीच जा सके। इसीलिए देखिए हर तरफ गाड़ियों पर पोस्टर्स लगाकर यहाँ पर छात्र नेता जो हैं वो छात्रों के बीच जा रहे हैं और जाकर अभी से वोट मांगने की शुरुआत हो चुकी है। भले ही नॉमिनेशन ना हुआ हो, लेकिन अभी से यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स भी हमसे बात करेंगे। आप लोग कौन कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? लोगों के अभी से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है? अरे नहीं, जस्ट तो मैं तो देख रही हूँ, आपने तो पहले से ही हमने बस कैंपेनिंग, हम लोग नॉन डूसू कॉलेजेस से है तो हम लोगों को लगाया जाता है कामों में, मतलब अदर कॉलेजेस की कैंपेनिंग में लगाया जाता है। क्या मुद्दे हैं? छात्र क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि कौन से काम आज जो आपने नहीं किए इस बार करने पड़ेंगे? हम तो कह रहे हैं कि मतलब जो चीज़ें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है, जैसे बस वगैरह करवा दीजिए। तो अभी जैसे हमने देखा कि हमारे तुषार डेडा भैया जी ने करवा दिया है, सारे काम पे अभी चल रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। बस हमें तो कैंपेन। कॉमन स्टूडेंट क्या बोल रहा है आपसे कि हमें ये चाहिए? कॉमन स्टूडेंट हमसे क्या कह रहा है, मतलब कॉलेजेस में हम जाने तो हम क्या, वो कहते हैं कि भैया अगर फीस ज्यादा बहुत हाई हो रही है, हमारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमारे कॉलेज को कम कराएं, ये भी बोल रहे हैं। बहुत कहते हैं कि क्लासेस थोड़ी ढंग से करवाई जाए और फी पे सबसे ज्यादा जोर हो जाता है। क्लासेस रेगुलर हो और फीस कम हो, क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार? शायद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फी का तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। तो ये बता रही है कि फीस बहुत ज्यादा है जो छात्र बोल रहे हैं, तो ये मुद्दा बनेगा इस बार कि ज्यादा फीस और उसके अलावा जो रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही होंगी?
जी, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज ने कितनी ज़्यादा फीस रख रखी है। जहाँ तक बात फीस की है, इस बार हमारे किरोड़ीमल कॉलेज ने भी फीस बढ़ा के 11,000 से 14,000 की है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहेगा, क्योंकि सभी छात्र सेम बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, इसकी वजह से। तो आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? छात्र और ये प्रत्याशी जो हैं वो भी इस मुद्दे को मुद्दा एक तरह से कहेंगे चुनावी मुद्दा बनाएंगे? जी बिल्कुल। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो तमाम कॉलेज हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। ये मुद्दा पहले से ही आम छात्र जो है इसको मुद्दा बनाता रहा, लेकिन छात्र संगठनों ने इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया कभी भी। इसलिए अब फिलहाल जो छात्र हैं इनका कहना है कि हम छात्र संगठनों की तरफ से विद्यार्थी परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो आम छात्र उनको बोल रहे हैं कि फीस का मुद्दा बनाया जाए और उसके अलावा हम फीस के मुद्दे पर वोट करेंगे और वहीं रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। मुझे दीजिए इजाज़त।